जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे ओसीआई कार्ड के बारे में। अगर आप किसी अन्य देश के नागरिक हैं और इंडिया की नागरिकता के समान जो पासपोर्ट जैसा ही दिखता है, एक तरह से इंडिया का है सेकंड पासपोर्ट है। अगर आप इंडिया की ओवरसीज सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो क्या कंडीशंस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे आप वो ओसीआई अप्लाई कर सकते हैं, क्या खर्चा आता है, कितनी फीस लगती है, इस वीडियो में मैं बात करूंगा। ओसीआई आप इंडिया में रहते हुए कैसे ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप फॉरेन में अप्लाई करते हैं और इंडिया में अप्लाई करते हैं तो दो चार डॉक्यूमेंट्स आपको ज्यादा या कम चाहिए हर केस में। तो इंडिया में रहते हुए मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा, अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो आप ओसीआई कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी मैं इस तरीके से बताऊंगा कि चाहे आप फॉरेन में रह रहे हैं चाहे आप इंडिया में रह रहे हैं, एलिजिबिलिटी सबकी सेम है। तो अगर आप पहले कभी इंडिया के नागरिक थे, यानी कि आपके पास पहले कभी भी इंडिया का पासपोर्ट था, तो आप ओसीआई कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। आपके पेरेंट्स अगर इंडियन सिटीजन हैं या थे, उन्होंने भी मान लीजिए अभी बाहर की नेशनलिटी ले ली है, बट पहले वो इंडियन सिटीजन थे, तो भी आप ओसीआई के लिए एलिजिबल हैं। सेम अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन हैं या इंडियन थे, तब भी आप ओसीआई के लिए एलिजिबल हैं। और फोर्थ एलिजिबिलिटी ये है, अगर आपका स्पाउस, आपका हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी इंडियन है या था, तब भी आप ओसीआई ले सकते हैं, आप ओसीआई के लिए एलिजिबल हैं। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन की। अगर मैं इंडिया में रह रहा हूं, तो मान लीजिए मैंने अपने बच्चे का ओसीआई अप्लाई करना है, मेरा ओसीआई अप्लाई करना है, तो मुझे क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सबसे पहले आपको 6 मंथ की रेगुलर स्टे चाहिए इंडिया में। उसके लिए एज प्रूफ आप पासपोर्ट पे जो स्टैंप लगती है, अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, अमृतसर एयरपोर्ट कहीं भी उतरते हैं, पासपोर्ट पे जो स्टैंप चलती लगती है, वो आपका प्रूफ है कि आप पिछले 6 महीने से इंडिया में रह रहे हैं। चाहे आप ई वीजा पे आए हैं, चाहे आप एक्स वीजा पे आए हैं या अन्य किसी भी वीजा पे आए हैं, तो आपको 6 महीने रेगुलर स्टे इंडिया में चाहिए। सेकेंड कंडीशन ये है, आपको एक्स वीजा चाहिए, एंट्री वीजा इंडिया का आपको होना जरूरी है। आप ई वीजा पे अगर आए हैं या किसी भी और वीजा पे आए हैं, आप ओसीआई के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। तो 6 महीने की स्टे और एक्स वीजा, ये दोनों तो कंपलसरी डॉक्यूमेंट हो गए। थर्ड डॉक्यूमेंट वेरी करता है आप एलिजिबल कैसे हैं। अगर आप पहले कभी इंडियन नागरिक थे तो आपको अपना वो प्रूफ देना होगा, आपको इंडिया का पासपोर्ट दिखाना होगा, प्लस उसको सरेंडर करना होगा। अगर आपने नेशनैलिटी कहीं और की ले ली है तो आपको इंडिया की नागरिकता वापस सरेंडर करनी पड़ेगी, वापस देना पड़ेगा इंडिया का पासपोर्ट। तो सरेंडर सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स के बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो पेरेंट्स का पासपोर्ट लगेगा और आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। सेम अगर आप स्पाउस के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसका प्रूफ चाहिए होगा, मैरिज सर्टिफिकेट और स्पाउस का इंडियन पासपोर्ट। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं। फीस जो है इंडिया में 15,000 जो है सरकारी फीस है। तो गवर्नमेंट फीस आपकी 15,000 आफ्टर अप्रूवल पे होनी है। आपको पहले अप्लाई कैसे करना है उस पे चलते हैं। ओसीआई सर्विसेज, इस वेबसाइट पे जाकर आप रजिस्टर करेंगे। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे। ये फॉर्म फिल करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद, आप अपने एफआरआरओ ऑफिस में कांटेक्ट करेंगे। जो भी आपको एफआरआरओ ऑफिस पड़ता है, एफआरआरओ ऑफिस की ज्यूरिसडिक्शन जानने के लिए आप इस पीडीएफ को रेफर कर सकते हैं और अपने कंसर्न एफआरआरओ ऑफिस को कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ओसीआई के लिए एफआरआरओ ऑफिस अपॉइंटमेंट देगा, जहां पे जाकर आपने अपना ओसीआई अप्लाई करना है और आपका ओसीआई फिर आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। अगर ओसीआई के बारे में अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो प्लीज मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।